Welcome back to the channel Commerce Heroes and we are continuing with the revision of the topic that is change in PSR। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखा दिया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की कुछ जर्नल एंट्रीज करवाई थी। उस जर्नल एंट्रीज के आज हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के करेंगे कुछ क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक ज़रा सा भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको अगर क्लियर है ना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू जब इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अगर ये सारे फॉर्मूलेज आपके माइंड में है, फॉर्मूले क्या एक ही फॉर्मूला, अगर ये आपके माइंड में है ट्रेडिशनल बेसिकली मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर ये आपके दिमाग में है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता अकाउंटेंसी के अंदर। तो देखते हैं, देखो राम श्याम मोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decided to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4। ओके, तो पीएसआर में चेंज आया। बेसिकली जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड पीएसआर के अंदर। ठीक है, ओल्ड पीएसआर बोले तो 4:3:2। न्यू पीएसआर का कुछ काम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 इज। अब ध्यान से देखना, पता है ओल्ड पीएसआर क्यों बोलते हैं। देखो ये जो न्यू पीएसआर है ना, न्यू पीएसआर ये कब से आ रही है, ये कब से एप्लीकेबल होगी न्यू पीएसआर? 1 अप्रैल 2022। कौन सा साल स्टार्ट हो गया दोस्तों, कौन सा साल स्टार्ट हो गया? 22-23 स्टार्ट हो गया सर। अभी ये जो बैलेंस शीट आपको जो गिवन है कब की गिवन है? 31 मार्च 2022। तो ये कौन सा ईयर है? 21-22। तो जो न्यू पीएसआर है वो कब से एप्लीकेबल है? 22-23 से एप्लीकेबल है ना, 2:3:4। और जो ओल्ड पीएसआर 21-22 में कौन सी चल रही थी? 4:3:2। तो 21-22 में कौन सी पीएसआर थी? 4:3:2। इसलिए हमेशा ओल्ड पीएसआर के अंदर हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लॉजिक समझाया? यस, लॉजिक समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लॉजिक्स के साथ हम पूरी अकाउंटेंसी को क्या कर देंगे दोस्तों? कवर अप कर देते हैं। ओके, यस सर। सर लाइबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90,000 का है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर केस नंबर 1 की बात करते हैं। व्हेन नो इन्फॉर्मेशन टू द क्लेम इज गिवन, आई गो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम। क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन दोस्तों, तो हम क्या मानेंगे? कोई क्लेम है ही नहीं। अगर क्लेम की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम क्या एज्यूम करेंगे ना कि कोई क्लेम नहीं है। अपनी तरफ से कुछ भी क्लेम एज्यूम करोगे क्या है? कुछ भी। तो सर जब क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कौन भूखे लोग खा जाएंगे? पार्टनर्स, मतलब कि राम श्याम एंड मोहन। यार नाम थोड़े से जो है ना भगवानों वाले हैं, भूखे लोग नहीं बोलेंगे इनको। ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पीएसआर 4:3:2। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व्स है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब ये लगा लो कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो कैपिटल्स इंक्रीज होगी, सेविंग्स बन रही है पार्टनर्स को, कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब इंक्रीज होता है, डेबिट होता है। अभी क्या कर रहे हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म कर रहे हैं, तो क्या कर दिया? डेबिट। अब कैपिटल्स इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गई? क्रेडिट। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3:2। ठीक है, केस नंबर 1 इज डन। बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डिसोल्यूशन में भी आएगा। ठीक है, अभी कर लो ध्यान से। व्हेन देयर इज नो क्लेम, दोबारा से सेम जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। अरे भैया क्लेम इज 0। ठीक है, अच्छा है, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जरूरी थोड़ी ना कोई एक्सीडेंट करवानी है। किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे क्लेम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ठीक है, क्लेम को 0 रहने दो। हम क्या करेंगे? सेम एंट्री जो केस 1 में जो पास हुई थी वही आपको पास करनी पड़ेगी। ऐसे मत लिख देना सेम एंट्री इन केस 1। केस 1 वाली एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे केस नंबर 3। अब क्या हो गया? When the claim on amount of workman compensation is 45,000। दोस्तों आपने कितना सेविंग्स कर रखी थी? 90,000 की। क्लेम कितना आ गया सर? 45,000 का। बाकी का बचा हुआ 45,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से खत्म होगा? जल्दी से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से खत्म होगा? पूरा 90,000 से खत्म होगा। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सर? 90,000 का 90,000 में से 45,000 किस में यूज हो गया? क्लेम में यूज होगा। क्लेम क्या है? हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, हमें 45,000 देने पड़ेंगे 90,000 में से। और बाकी का बचा हुआ 45,000, बाकी का बचा हुआ 45,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:3:2। तो ये 20,000, 15,000 और 10,000। तो सिंपल है ना। कॉम्प्लेक्सिटी कब क्रिएट होती है ना? कॉम्प्लेक्स कब होएगा? अकाउंटेंसी मुश्किल किस दिन से हो जाएगी? जिस दिन बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आप लोगों के और तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे।
जब जब भी आप वीडियोस देखोगे, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आप अकाउंटेंसी से नफरत करने लग जाओगे, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में आपको लिख के आना है, मुझे तो नहीं लिख के आना ना, मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है। तुम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाने के लिए एक एक दो दो क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, when the claim on account of workman compensation is 99,000। अरे सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, वर्कमैन कंपनसेशन था 90,000 का, लेकिन सर क्लेम कितने का आ गया, क्लेम क्लेम कितने का आ गया, एक्सीडेंट हो गया वर्कर का, कितने पैसे देने पड़े, 99,000। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कौन से अकाउंट में करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सर एक तरीके लाइबिलिटी साइड पे आता है। लाइबिलिटी, जब इसको इंक्रीज जब करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000। अब देखो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आईएमपी पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो कुछ ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। आने के ज़्यादा चांसेस इसी वाले पॉइंट के होते हैं या फिर ये वाले पॉइंट के चांसेस होते हैं। ये दो पॉइंट, केस नंबर 3, केस नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से खत्म हो गया, पूरा 90,000 जो हमारे पास था। क्लेम कितना आया था टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लाइबिलिटी कितने की आ गई थी, 99,000। डेबिट में किसको करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 9,000 से। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो 9,000 का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल्स में, तो कैपिटल्स कम हो जाएंगी, तो सारी पार्टनर्स की कैपिटल्स को डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, और ये जो लॉस है कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट के अंदर, किस रेशो में, 4:3:2। लॉस कितना था, 9,000 रुपीज ओनली, ठीक है। चलो 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 चलो, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, 200 रिजर्व आपका कितने का, 90,000 का, क्लेम कितना, 90,000 का। तो जल्दी से एक ही जर्नल एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 90,000। तो सर कौन से दो केसेस इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 3, केस नंबर 4, दिमाग में अगर अच्छे से सेटल हो जाते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। अभी अगर इसके अंदर रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट नहीं समझ में आता, थोड़ा सा रुक जाओ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, वो आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से मैंने समझाया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सर बेसिकली आधे से ज़्यादा अकाउंटिंग ना आप उसके नाम से ही सीख जाते हो। अगर आपका नाम, अगर आपने नाम का मतलब अच्छे से समझ लिया ना, आप सोचो कि आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग आ जाएगी उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट की। अब मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है सेविंग। सेविंग्स कहाँ से बनती है, प्रॉफिट से। तो अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व होगा, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो रिजर्व हो ही नहीं सकता। सेविंग्स कैसे करोगे जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा कंपनी में। और सर ये रिजर्व किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से। मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेज करे, मैंने 100 शेयर्स परचेज करे, एक शेयर का प्राइस था 1500 का, कितना था, 1500 का एक शेयर का प्राइस था। टोटल अगर मैं बोलूँ मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी, टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट करी 1.5 लाख रुपीज़ की, ठीक है। रुपीज़ 15 1 2 3 4 1.5 लाख की मैंने टोटल क्या करी, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये जो 1500 का जो शेयर है ये हो गया 1400 का, कितने का हो गया, 1400 का। तो एक बात बताओ, आपकी जो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसकी कितनी वैल्यू हो गई, 100 इंटू में रुपीज़ 1400, ठीक है। तो कितना हो गया, रुपीज़ 1.4 लाख। अब जब ऐसा केस होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की थी वो कितने की रहेगी, 1.4 लाख की रहेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। अब इस 10,000 को लॉस को हम कहाँ से कवर अप करेंगे, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ इस लॉस को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। मतलब ये जो रिजर्व का जो पैसा है ना, वो इस 10,000 के लॉस के अंदर क्या होएगा, हमारे काम आएगा, ठीक है, हमारे काम आएगा। आगे, तो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या इंटेंशन है कि सर अगर आपने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया और इन्वेस्टमेंट अगर बाई चांस नीचे चली गई तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये जो लॉस जो हुआ इन्वेस्टमेंट का, वो कहाँ से यूज करोगे इस पैसे को, लॉस की भरपाई कहाँ से करोगे, सर पूरा कहाँ से करोगे, रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से।
ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास होती है, कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज पास होते हैं, सीधा क्वेश्चन से करवा दूं आपको, सीधा क्वेश्चन से करवा दूं। यस सर, चलो सीधा क्वेश्चन से करवाता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझने में पूरी जान लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी समझेंगे, साथ साथ क्या समझेंगे, जर्नल एंट्रीज भी समझेंगे। एक तरीके से जो है ना, मोर एंड लेस इट इज जस्ट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अंडरस्टैंडिंग अगर दिमाग में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी काफी ज्यादा सिंपल लगने वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आते हैं। Gaurav, Saurabh and Kabir sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decided to share the future profits this. तो ओल्ड पीएसआर गिवन है, हमारे काम की क्या होती है, ओल्ड पीएसआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 इज। अब देखो इसकी बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, इसने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी सर जी, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था सर जी, 2 लाख रुपीज। इसने रिजर्व कितने का बनाया था सर जी, 18,000 का। रिजर्व कितने का था, 18,000 का। व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अरे भैया कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई, क्या करोगे इस वाले केस के अंदर, जो रिजर्व है ना, रिजर्व वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौरव, टू सौरभ, टू कबीर, 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2 में। सिंपल, ओके। When market value of the investment is 2 लाख, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख। भैया 2 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करी थी और आज भी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की है। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा यूटिलाइज हुआ, क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कम हुई, क्या नहीं हुई सर। इन्वेस्टमेंट क्या आपकी कम हुई, नहीं हुई सर। तो 18,000 अभी पूरा पूरा है ना आपके पास, ये सर पूरा पूरा है। तो इस 18,000 रुपये को क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो सेम ये जो केस 1 की जो एंट्री है वो ही आपकी क्या हो जाएगी, एज इट इज केस 2 के अंदर भी आप लोग क्या कर दोगे, पास कर दोगे। सर कर दी पास। आगे केस नंबर 3, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 191,000। अब एक बात बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट करी 2 लाख की और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कितने की है, 191,000 की। तो दोस्तों 9,000 का आपको क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो गया। अब ये 9,000 का लॉस कहाँ से पूरा करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे सर। कहाँ से पूरा करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे। तो आ जाओ जल्दी से, देखो 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 केस नंबर 3, केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व पूरा कितने से खत्म करा, 18,000 से। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी एसेट, एसेट जब कम होती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, 9,000। अब एक बात बताओ, आपके रिजर्व में कितना बैलेंस पड़ा है सर, 18,000 रुपए में से 9,000 तो इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया। रिमेनिंग कितना पैसा है आपके पास, रिमेनिंग है सर हमारे पास 9,000। तो जो 9,000 है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस यार इतनी सी तो बात है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल, उसमें भी तो यही था। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम है, टू इन्वेस्टमेंट्स कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, कम हुई है तो क्रेडिट कर दी। सो सिंपल, एक भी चीज़ नहीं रटवाता हूँ मैं एक भी चीज़ आप लोगों को ना रट्टाफिकेशन नहीं करवाता, सारा लॉजिकली समझाता हूँ कि क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो केस नंबर 4, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब बढ़िया हो गया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 2,18,000 रुपए की। क्या आपको रिजर्व का पैसा यूज करने की जरूरत है, रिजर्व का पैसा कब यूज करते हैं, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। अभी क्या हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 2 लाख से कितने की होगी, 2,18,000 की हो गई। तो रिजर्व का पैसा क्यों यूज करना है तुम्हें, बल्कि तुम्हें तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट है, हमारी एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई, 18,000 से इंक्रीज हो गई। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जब वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखो एसेट अगर इंक्रीज हो गई तो एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 18,000 टू रीवैल्यूएशन 18,000, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं बनाऊँ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्या आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में कितना, 18,000 से इन्वेस्टमेंट बन गई। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड। पीएनएल में जो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आता था, प्रॉफिट होता था, तो ये क्या है, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितने का, 18,000 रुपये का।
ये जो प्रॉफिट हो गया, अब ये भी किसको बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पीएसआर 4:3:2। तो सीधी सी बात है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा केस इंपॉर्टेंट है सर जी, मार्क करवा दो। केस नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 4 तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो देर आर मोर चांसेस के केस नंबर 4 विल फाइंड यू इन योर एग्जामिनेशन, या यू विल फाइंड केस नंबर 4 इन योर एग्जामिनेशन फॉर श्योर। ठीक है, तो मतलब मुश्किल की तैयारी करो। ये वाला केस में थोड़ी सी ज़्यादा जनरल एंट्रीज होती है, तो इसको ध्यान से करोगे ना, तो बाकी का कोई सा भी केस तो आप क्या कर लोगे, पास कर लोगे, जनरल एंट्रीज पास कर दोगे। तो इसमें क्या था, 2 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो कितने की होगी, 2,18,000 रुपये की होगी। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, इंक्रीज हुई है, तो हमें रिजर्व का पैसा चाहिए नहीं। रिजर्व का जो 18,000 है वो 18,000 पड़े हैं, वो 18,000 रुपये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बल्कि अब यहाँ पे केस क्या हो गया, हमारी 2 लाख की चीज़ 2,18,000 की होगी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज करके। एसेट जब इंक्रीज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, हमने जनरल एंट्री पास करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट। और ये जो 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। आ जाओ जनरल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो आपका जो रिजर्व था 18,000 का, वो तो एज इट इज पार्टनर्स में क्या कर दिया आप लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 18,000 को एज इट इज आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 18,000 से आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब ये जो प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करा, अब रीवैल्यूएशन को डेबिट करा, अब रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैपिटल्स में, तो कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएंगी, कैपिटल्स इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। पूरी जान लगा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, पूरी की पूरी, एक भी चीज़ नहीं छोड़ता मैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। ये वाला केस भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मतलब केस नंबर 4, केस नंबर 5 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, केस नंबर 3 नॉर्मल इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 और 2 किसी लाइक नहीं है। अब देखो क्या हुआ, पता है क्या हुआ, बताओ क्या हुआ सर, क्या हुआ सर। सर 2 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, 1,73,000। कितने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 27,000 का लॉस हो गया। लेकिन हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने पैसे थे, 18,000। तो सर 18,000 रुपये तो चलो यहाँ से पूरे हो गए, बाकी के बचे हुए 9,000 रुपये का क्या होगा सर, बाकी के बचे हुए 9,000 का क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमें क्या करा था, रिजर्व को हमें इंक्रीज करा था ना, हमने रिजर्व को इंक्रीज करा था। तो 9,000 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इंक्रीज करेंगे, तो जनरल एंट्री पास क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सेम सेम वर्कमैन कंपनसेशन, जिसको समझ में आ गया अच्छे से वो ये वाला भी कर लेगा। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा कितना यूज हुआ, 18,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, 27,000 से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर दिया। बाकी जो 9,000 से हमें जो रिजर्व को इंक्रीज करना है, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा, डेबिट होगा। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, इसको खत्म करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया खत्म करने के लिए। और ये जो लॉस था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें, पार्टनर्स की कैपिटल में। कैपिटल्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल्स कम हो गई, कैपिटल्स कम होगी तो डेबिट कर दी, 4:3:2। और इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। बोलो आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन भी करवा दिया बहुत अच्छे से, और क्या हो गया आपको समझ में आ गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो नाम के अंदर अकाउंटिंग है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करना, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है 1 साल से ज़्यादा, उससे आपको बेनिफिट मिलता है 1 साल से ज़्यादा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं रेकरिंग नेचर के, जो बार बार आपको खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी पे करनी है वर्कर्स को, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल वगैरह पे करना है। ये कौन से एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको कहाँ दिखाते हैं सर, सर इनको P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। गुडविल वाले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था। डेफर्ड का मतलब वो होता है किसी चीज़ को आगे टाल देना, किसी चीज़ को आगे टाल देना। जैसे पोस्टपोन, सर हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए मतलब आगे चले गए। डेफर का मतलब मैंने किसी चीज़ को आगे कर दिया, तो अभी मैंने कोई खर्चा करा
उस खर्चे को मैं अभी ना दिखा के उसको बाद में दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में बचपन में एक इसका एग्जाम्पल सीखा था, और इसका एग्जाम्पल था लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल होता है लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। सर समझा दो सर। वो समझा दो सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो आपने एक क्या करा, मान लो मैंने जब अपना इंस्टीट्यूट ओपन करा था ना, जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करा था, मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करा था तो मैंने उसमें कटरीना कैफ को बुलाया था उसकी रिबन कटिंग करवाने के लिए। ठीक है, उसकी रिबन कटिंग करवाने के लिए मैंने क्या करा, कटरीना कैफ को बुलाया और मैंने बोला कि देखो ना 2-3 एडवर्टीजमेंट भी करने पड़ेंगे, और वो एडवर्टीजमेंट क्या होगा, हम टीवी पे शो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए। ठीक है, तो मान लो कैटरीना कैफ ने कितने पैसे मांगे मेरे से, ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ रुपए। कितने, 5 करोड़ रुपए। तो एडवर्टीजमेंट पे मैंने कितना खर्चा करा, 5 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था विद कैटरीना कैफ। उसमें क्या था, मैडम को 2 एड्स करने थे, 2 एड्स करने थे जो कि टीवी पर आते, और मैडम को एक दिन रिबन काटने के लिए इंस्टीट्यूट में आना था। ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो ये जो ऐड जो टीवी पे जो चलेंगे ये क्या मुझे 1 साल तक बेनिफिट देंगे कि काफ़ी ईयर्स तक बेनिफिट देंगे? ऑब्वियसली सर, टीवी पे काफ़ी पुराने पुराने ऐड चल रहे होते हैं, और सर ये जो ऐड है ना ये काफ़ी ईयर्स तक मुझे बेनिफिट देंगे। मान लो जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि इस ऐड से मुझे 5 ईयर्स तक क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 5 ईयर्स तक क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो बेनिफिट क्या होता है ऐड से, हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो सर ये खर्चा तो है 5 करोड़ का, लेकिन ये कुछ इस तरीके का खर्चा है जो मेरी कमाई को बढ़ा रहा है और 1 साल से ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस खर्चे के अंदर सर, वैसे अगर मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन सर अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये जो खर्चा है ना मुझे बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का दे रहा है, ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज दे रहा है। तो सर इस खर्चे में कहीं ना कहीं जो है ना मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी सर खुशबू आ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की खुशबू आ रही है। सर एडवर्टीजमेंट वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस वाले एक्सपेंडिचर की बात करें लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसके अंदर कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी खुशबू आ रही है। अब सर पता है क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने खर्चा करा कितने का, 5 करोड़ का। एक्चुअल में खर्चा मुझे कहाँ दिखाना चाहिए एडवर्टीजमेंट का, सब पीएनएल के अंदर आपको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में दिखाना चाहिए टू एडवर्टीजमेंट 5 करोड़, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है क्या है, आपको, आपने 5 करोड़ का खर्चा करा, इसने आपको बेनिफिट दिया 5 ईयर्स तक का। तो पता है क्या बोलता है अकाउंटिंग, क्या बोलती है कि आप हर साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाओ, आप हर साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाओ, बाकी का 4 करोड़ का खर्चा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाओ। तो हमें पता है क्या करना है, 21-22 के अंदर हमने 5 करोड़ का खर्चा करा एडवर्टीजमेंट के अंदर, लेकिन पीएनएल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ दिखाएंगे 1 करोड़। सर तो बाकी का बचा हुआ 4 करोड़ कहाँ दिखाएंगे, बताओ ना सर, प्लीज प्लीज सर बताओ प्लीज। तो देखो हम उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे बच्चों, और कौन से कॉलम में दिखाएंगे, एसेट साइड पे दिखाएंगे, और उसका नाम होएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर इसको तुम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने से, 4 करोड़। सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या करोगे बेटा, पीएनएल के डेबिट में फिर से मैं कितना दिखा दूंगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा 1 करोड़ का, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिखाऊंगा, 3 करोड़। तो मैंने क्या करा, हर साल मैं खर्चे को डेफर कर रहा हूँ। पहले साल मैंने 1 करोड़ का खर्चा दिखाया, 4 करोड़ के खर्चे को डेफर करा के अगले साल दिखाऊंगा। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने 1 करोड़ का खर्चा दिखाया, बाकी के 3 करोड़ का खर्चा मैंने डेफर करा के बाद में दिखाऊंगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज द वे कैसे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। ठीक है, अब मैंने इतने अच्छे से समझाया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो दोस्तों जब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक तरीके से खर्चा ही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि इसमें पार्टनर्स के कैपिटल में, तो कैपिटल्स क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ध्यान से मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात समझो, जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, उसके अंदर जितनी भी एसेट्स होती है ना उनका डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और जो लाइबिलिटीज जो होती है उनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी हम इन एसेट्स वाली साइड को, जब भी हमको खत्म करना है, अब जैसे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है 10 करोड़ रुपीज़ का, तो उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अब जब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट किससे खत्म होएगा, क्रेडिट से खत्म होएगा। तो नीचे क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। एक फटाफट से क्वेश्चन करवा देता हूँ।
Hardeep and Sandeep are partners sharing profits in the ratio of 4:1. They decided to share profits equally. Balance sheet on this show advertisement suspense 20,000. तो एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना बैलेंस है? 20,000 का। इसको खत्म करना है, इसका वैसे डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट पे लिखा। और जब ये एक्सपेंस एक तरीके से पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल्स क्या करेंगे दोस्तों? कैपिटल्स कम होगी, कैपिटल्स कम करने के लिए डेबिट करेंगे। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4:1, दैट इज ओल्ड PSR। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। समझ में आया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि यस सर, हमें समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।